बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का क्यू लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम दो तरह के जो फार्मूले हैं उनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें एक है a+b होल स्क्वायर, और जब इसका फार्मूला खोलते हैं a+b होल स्क्वायर, इसमें एक तो बात समझने वाली ये होती है कि प्लस से पहले वाली जितनी भी वैल्यू होती है ना उसको a बोलते हैं, और प्लस या माइनस दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है दरमियान में। तो यानी प्लस या माइनस है जो भी वैल्यू पहले होती है उसको ए कहते हैं और इन साइनों के बाद वाली वैल्यू को बी कहते हैं। जिस तरह हम क्लासरूम में जाते हैं तो एक जो पहला जो क्लासरूम होता है उस वाले को हम जैसे ए बोल देते हैं, ये सेक्शन ए है, और जो दूसरे कमरे में है वो सेक्शन बी है, चाहे वहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है चाहे वहाँ पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, वो बी होता है, और पहले कमरे वाले सारे ए होते हैं, चाहे वहाँ पे एक बच्चा है चाहे ज़्यादा बच्चे हैं। इसी तरह जब हम इसको अभी यूज़ करेंगे इस फार्मूले को, तो फिर आप देखेंगे कि ए का मतलब प्लस से पहले वाली वैल्यू है, चाहे वो एक से ज़्यादा ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब ये होता है अब ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ए का मतलब होता है पहली वैल्यू, बी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू, ये प्लस के बाद वाली दूसरी वैल्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बुक वालों ने मोस्टली ये 2ab इधर सेंटर में लिखा होता है और बी स्क्वायर एंड पे लिखा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप चाहे इसको एंड पे लिख लें इसको दरमियान में लिख लें। इसी तरह जब a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर माइनस का हो तो 2ab के साथ जो होता है ये माइनस का साइन आता है। तो बुक वालों ने मोस्टली जो फार्मूलाज हैं वो इसको सेंटर में लिखा होता है, ये 2ab को सेंटर में लिखा होता है और ये बी स्क्वायर एंड पे लिखा होता है। आइए देखते हैं अब इनका यूज़ कैसे है। हमने ये वाला फार्मूला अपने माइंड में रख के ये सारे क्वेश्चन करने हैं तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा इसका ये पार्ट 1 है, ये क्वेश्चन 1 है, इसका देखिए क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये है 5a+1 होल स्क्वायर। तो मैंने यही बताया था कि प्लस से पहले वाली जितनी वैल्यू होती है ना, ये वाली प्लस से पहले जितनी वैल्यू होती है, पहली वाली को हमने अपने माइंड में ए समझना है, जितना ये फार्मूले में बताया, इससे पहले वाले को ए समझना है और इसके बाद वाले को हमने बी समझना है। तो ये क्या होगा, जो प्लस से पहले है वो ए है और प्लस के बाद वाला हमारा बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मैं ए बी की जगह पे ए बी नहीं लिख रहा, ये सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 2ab। ये इनकी तरतीब अगर देखिए तो इस तरह से होती है a b, तो ए का मतलब होता है साइन से पहले वाली वैल्यू और बी का मतलब बाद वाली वैल्यू, ऐसे ए बी फिर ए और फिर बी। अब इनको सॉल्व कर लें आप, ये स्क्वायर 5 का भी है, ये स्क्वायर ए का भी है, तो 5 का स्क्वायर बड़ा 25 और ए का ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लें 5 टू द 10, 10 को ए से किया तो 10a प्लस 10a। तो बुक के पीछे ये वाला आंसर पहले दिया होगा, ये वाला बाद में दिया होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेटा आंसर आ गया इसका। तो बेटा इस पार्ट में भी देखें, ये a 3m प्लस 2n होल स्क्वायर है, तो प्लस से पहले वाली वैल्यू को हमने a समझना है। ये आपको समझाने के लिए मैंने a लिख दिया है, ये सारा हमारा a है और ये सारा हमारा b है। साइन से पहले वाला a होता है, साइन के बाद वाला हमारा सारा b होता है। तो a प्लस बी अगर होल स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको 2ab सेंटर में लिख लें, एक ही बात है। अब देखें ए स्क्वायर, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ये इसको लिख रहा हूँ सर, ए और बी की जगह खाली छोड़े जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, ठीक हो गया। अब ए बी ये इनकी तरतीब होती है, ए की जगह पे 3m और बी का 2n, फिर ए की जगह पे 3m और फिर बी की जगह पे 2n।
अब इनको सॉल्व कर लें। 3 का स्क्वायर 9 और m का m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और n का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का ही होता है, प्लस अब इन ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर को नंबर के साथ। 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m n। तो बुक के एंड पे ये वाली वैल्यू दरमियान में दी होगी, ये एंड पे दी होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू अलबत्ता यही तीनों पूरी हों और साइन यही होने चाहिए। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम ये भी देखें कि ये 4b माइनस 3a होल स्क्वायर, तो इस साइन से पहले वाली वैल्यू को हमने अपने माइंड में a कहना है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने b कहना है। जिस तरह हमने फार्मूला सीखा था ना, a माइनस बी, साइन से पहली वाली वैल्यू को a, साइन के बाद वाली वैल्यू b। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दरमियान में नेगेटिव का साइन हो तो 2ab के साथ नेगेटिव का साइन आता है। तो अब देखें कि ये इसको हम फार्मूले की फॉर्मेशन में लिखते हैं a स्क्वायर, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह ये दिया हुआ है, हमने इसको इस तरह से लिखना है, एक्सपेंड करना है फार्मूले को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस हो तो माइनस 2ab। तो a की जगह पे फर्स्ट वैल्यू, b की जगह पे सेकंड वैल्यू। अब ये नहीं समझना कि आपने कि ये a लिखा आ गया तो मतलब होगा कि ये पहले आना चाहिए, ऐसा नहीं। a का मतलब होता है पहली वैल्यू, फिर पहली वैल्यू और फिर ये दूसरी वैल्यू। अब 4 का स्क्वायर बड़ा 16 होता है और b का b स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। 4 2 दा 8, 8 3 दा 24, b को a से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो ab। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। बुक में ये अगर दरमियान में भी दिया हो तो कोई ऐसी गलती नहीं है, ये ठीक ही होता है ये। तो बेटा ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर के नीचे जो भी वैल्यू होती हैं तो साइन से पहले वाले को हमने अपने माइंड में a समझ लेना होता है और साइन के बाद वाले को हमने b। तो ये देखें a प्लस बी होल स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला हम बार बार सीख रहे हैं। ये आपने जब ये क्वेश्चन आएगा ये फार्मूला आपने साथ लिख लेना है। फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। तो ये क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2a और b। a मीन फर्स्ट वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू क्या है, ये पावर समेत फर्स्ट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर ये पूरा a है और ये 2y ये सारा b है, a b फिर a और फिर ये b। मैं तो ऐसे भी कहता होता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे बोल भी जाता हूँ। तो ये देखिए पावर से मल्टीप्लाई होती है, इसको सॉल्व करें, x 4 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 और y का y स्क्वायर प्लस ये नंबर से मल्टीप्लाई 2 टू द 4, एक्स स्क्वायर और y मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर y। ये बेटा इसका आंसर है। इसकी तरतीब अगर इधर हो ये इधर हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आ जाता है कि 3x माइनस 4y होल स्क्वायर। तो ये जो साइन से पहले वाले को हमने अपने माइंड में a समझ लेना है, ये सारा हमारा क्या है a, और ये सब कुछ जो साइन के बाद है ये हमारा b है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको लिख लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। a मीन साइन से पहले वाली वैल्यू और b मीन, या इनकी तरतीब यही है, a b। b में आ जाएगा सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व कर लें। 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का y स्क्वायर माइनस, ये माइनस है ना, 2 3 का 6, 6 4 का 24, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई। ये बेटा इसका आंसर है। पीछे ये अगर दरमियान में भी हो ये बाद में हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में है 9x प्लस 6y, 9x प्लस 6y। तो इसमें भी देखें कि ये क्योंकि होल स्क्वायर है तो साइन से पहले वाले को हमने a समझना है और इस वाले को b, ठीक है। तो a प्लस b, वैसे हमने कहना a है, a का मतलब ये सारी वैल्यू, पहली वाली ये सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू हमारी b है। a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हो तो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मेशन में हम इसको लिख देना है। इसको बोलते हैं एक्सपेंड करके लिखना, फार्मूले को एक्सपेंड करना, फैला देना। तो a स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस हो तो प्लस 2ab। तो ए मीन फर्स्ट वैल्यू और बी मीन सेकंड वैल्यू, फिर ए फर्स्ट वैल्यू और यहाँ पे सेकंड वैल्यू। अब इसका स्क्वायर को सॉल्व कर लें। 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही। ये 6 का स्क्वायर 36 और y का वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 108। एक्स को वाई से किया तो एक्स वाई हो गया। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर ऊपर भी 2 वैल्यू का स्क्वायर है तो आप फार्मूला में आते हैं तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू हैं या 2 वैल्यू है ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला क्यों नहीं बनता? फार्मूला बेटा बनता है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो। ये जो 2 वैल्यू है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये फार्मूला नहीं होता, ये फार्मूले प्लस या माइनस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेटा ये 7th पार्ट है। 7th पार्ट में भी ये देखें, ये एक वैल्यू है, प्लस से पहले जो वैल्यू है ना सारी, इस सारी को हमने अपने माइंड में ए समझना है और प्लस के बाद वाली सारी वैल्यू को हमने बी समझना है। इस सारी को ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला जब पेपर में आता है तो हमें ये फार्मूला साथ लिखना होता है यहाँ पे। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस दरम्यान में हो तो प्लस 2a एंड b। अब ए बी ये इनकी तरतीब होती है। ए की जगह पे ये फर्स्ट वैल्यू आएगी 5/6x। ये x ऊपर है, ये साइड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये ऊपर है, और ये x नीचे है। यहाँ पे आ जाएगा 6/5x, ये x नीचे 5 के साथ है। यहाँ पे फिर ये फर्स्ट वैल्यू 5/6x, यहाँ पे आ जाएगा 6/5x। अब देखिए बेटा इनको सॉल्व करते हैं। अब हम ये स्क्वायर अंदर वाली सारी वैल्यू का स्क्वायर है ये, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और ये x का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे आप इसको x स्क्वायर को यहाँ इसके साथ लिख लें चाहे इस साइड पे लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये x स्क्वायर ऊपर ही है, न्यूमरेटर प्लेस पे ही है, प्लस ये 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 और ये x का स्क्वायर, x ये ना डिनोमिनेटर में नीचे है तो इसलिए x का स्क्वायर नीचे ही आएगा, प्लस अब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई में अगर कोई नंबर ये कोई कैंसिल हो रही हो तो हमने उनको कैंसिल भी कर लेना है। अब देखिए जैसे 6 1 दा 6 1 दा, 5 1 दा 5 1 दा, x ऊपर है ये x नीचे है, ये सारी वैल्यू आपस में कटिंग होगी। 1 बाइता है सारों के साथ 1 नहीं, तो डिवीजन में 1 से 1 को डिवाइड कर 1 ही रहता है ना, तो ये 2 1 दा 2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। तो पीछे अगर बुक में ये इधर दरम्यान में लिखा होगा या बाद में लिखा होगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि मैंने इसलिए इनकी तरतीब बदली है कि आगे नेक्स्ट वैल्यू रिप्लेस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, फिर वहाँ पे जाके 2ab बाद में लिखना पड़ता है, फिर जाके बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन ये ऐसा गलत नहीं है, इंशाल्लाह आपके टीचर भी आपको इस बात पर नहीं कुछ कहेंगे। तो ये बेटा 8th पार्ट है। 8th पार्ट में क्योंकि ये माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव का ये फार्मूला भी मैंने सामने रख लिया है। तो अब देखें ये नेगेटिव के साइन से पहले जितनी भी वैल्यू है ये सारी को हमने ए समझना है और नेगेटिव के साइन के बाद वाली सारी वैल्यू को हमने बी समझना है। ये सर्कल मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किए हैं या आपने कहीं सर्कल नहीं ड्रा कर देने। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अगर हो तो -2a एंड b। अब ए की जगह पे फर्स्ट वाली वैल्यू और बी की जगह पे दूसरी वाली वैल्यू, फिर ए पहली वैल्यू और यहाँ पे सेकंड वैल्यू। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ए का ए स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर, ये चाहे यहाँ लिख लें क्या इधर लिख लें, एक ही बात है ये, माइनस। अब इसमें देख लें जो कैंसिलेशन हो रही है उनको कैंसिल कर लें। 3 से बेटा 3 कट हो गया, 2 से ये ऊपर है, ये 2 नीचे है, चाहे इसके साथ कर लेंगे इसके साथ कर लें, ये बात है। अब ये दोनों ए बी ऊपर ही हैं, 2ab -2ab, ये बेटा इसका आंसर आ गया है। तो अगर आप इनकी तरतीब बदलना भी चाहें तो बाद में इस एंड वाली वैल्यू को इधर लें और इस बी स्क्वायर वाली को उधर ले जाएं
तो ये भी ठीक है। ऐसे रहने देंगे फिर भी 100% ठीक है, ये नहीं है कि कुछ परसेंट ठीक है, 100% ठीक है। तो अगर आप बुक के साथ आंसर टैली करना चाह रहे हैं तो इसको इधर दरमियान में ले आएँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके हौसला अफजाई कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।